ये मनुष्य का नाश है। आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से ईश्वर शक्ति चली जाती है, अर्थात निर्णय लेने की शक्ति समाप्त हो जाती है और ईश्वर शक्ति से बुद्धि नष्ट हो जाती है। जीव अधम नीचे गिरते, वो भले ही अपने आप को सोचता हो कि हम बहुत ऊपर उठ रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक स्तर से नीचे चला। अगर आध्यात्मिक ज्ञान के बिना तो भौतिक शिक्षा भी व्यर्थ है। अगर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर में दान देने से क्या लाभ, किसी को खिला दिया, लेकिन मंदिर भी एक आध्यात्मिक विद्यालय है। इस प्रकार हम भौतिक विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते हैं, उसी तरह से आध्यात्मिक विद्यालय में भी शिक्षा दी जाती है। और भौतिक विद्यालय में प्राप्त की हुई शिक्षा नष्ट हो जाती है, अंत समय में तो नष्ट हो जाए। अगला जन्म अगर मिला तो फिर LKG से पढ़ना पड़ेगा, काम नहीं आएगा। लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा जो दी जाती है वो भी नष्ट नहीं होती। जितना भी प्राप्त कर लिया जाता है, जितना भी भजन कर लिया जाता है, वो अस्थायी है। भगवान कहते हैं कि नेहा भी कर्मणास्ति कर्तव्यो न विद्यते सब अल्पम अभ्यस्य धर्मस्य करायते में तो भया। थोड़ा सा भी भजन बहुत बड़ा लाभ कर देता है। मेरी तरफ बढ़ाया गया थोड़ा सा भी कदम, कुछ कदम आपने बढ़ाया तो महान भय से मुक्त कर देता है, मृत्यु का भय चला। अर्थात श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जाए थे। अगर भजन बीच में छोड़ दिया, कुछ भजन कर लिया, उसके बाद मैं तुम्हें संपन्न और पवित्र घर में स्थान दूंगा, वहीं से भजन स्टार्ट होगा जहां से पहले छूट। तो वहीं से भगवान संपन्न घर में देते हैं जहां सब काम करने वाले लोग चाकर होते हैं। फिर ये नहीं कहते कि हमारे पास समय है। लोग कहते हैं हम गृहस्थी है, हमारे पास समय नहीं, हम बहुत बिजी हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं। वास्तव में ये भगवान के प्रति सावधानी है कि हमारे पास समय नहीं है। यही वास्तव में बहुत बड़ी बीमारी है। नो टाइम ए क्रोनिक डिजीज आपका मन में सामान्य मनुष्य की सबसे बड़ी बीमारी कि हमारे पास भगवान के लिए समय नहीं और सब वस्तुओं के लिए समय है। और ये आज के समय में हमको जानकारी होती है हमारे पास समय क्यों नहीं रहा, क्योंकि भगवान के जोड़े बिना हमने जो भी समय व्यतीत किया वो निष्फल चला जाता है। इसीलिए आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करनी बहुत आवश्यक है। आध्यात्मिक शिक्षा के बिना भौतिक शिक्षा शैतान बना। भौतिक शिक्षा प्राप्त कर लिया लेकिन भगवान का भजन उसके पास नहीं है तो वो उसको एक शैतान बना। बचपन में जब पढ़ते थे तो स्कूल में टीचर लिखवाते थे कि लिखिए आप लोग क्या बनना चाहते हैं। तो कोई एप्लीकेशन में लिखता था हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, हम वकील बनना चाहते हैं। फिर क्यों बनना चाहते हैं ये लिखा जाता था। हम डॉक्टर इसलिए बनना चाहते हैं कि हमारे देश में बहुत पेशेंट हैं, गरीब हैं, हम निस्वार्थ सेवा भी करना चाहते हैं। वकील क्यों बनना चाहते हैं, गरीबों को इंसाफ नहीं मिलता, हम एडवोकेट बनकर गरीबों को इंसाफ दिलाएंगे। लेकिन अध्यात्मिक शिक्षा नहीं ली तो वही एडवोकेट गरीबों के कपड़े उतार लेता है, हर बात फीस मांगता है क्योंकि आध्यात्मिक शिक्षा का ज्ञान है। और वही डॉक्टर प्लेट लगा देता है कि गरीबों के लिए यहाँ पर स्थान नहीं है।
लेकिन अगर कोई भगवान का भक्त डॉक्टर बन जाता है तो वास्तव में गरीबों की सेवा करता। अगर किसी के पास कुछ धन नहीं है तो भी वो सेवा करता है, वो मना नहीं करता। इसीलिए आध्यात्मिक शिक्षा बहुत जरूरी है। कुछ लोगों का कहना है कि यही आध्यात्मिक शिक्षा है कि लोगों का बुराई मत करो, बुरा ना चाहो, किसी को हानि ना पहुंचाओ, बस यही वजह है। प्रभुपाद जी इसको लिखते हैं कि होनेस्ट थी, एक ईमानदार शो। वो व्यक्ति बोलने में ये कह रहा है लेकिन कर नहीं पाएगा। जैसे भी उसको मौका मिलेगा तैसे धन हजम कर जाएगा दूसरे का। कुटुंब पोषाय में विहन निज आगे विद्वेषु इत्यादि चेता विद्वान से दोष पर भी खर्च। अपने परिवार को पालने के लिए दूसरे का धन भी चोरी कर लेता है व्यक्ति। अपने बच्चों की पूर्ति करने के लिए दूसरे के धन को हरण कर लेता है। चार चोर चोरी करने के लिए गए, वो चोरी कर लिया, माल लूट लिया। एक पेड़ के नीचे बैठकर कहने लगे, देखो भाई माल बटेगा ईमानदारी। तो क्या ईमानदारी है? चोरी करके लाए हैं और बैठ करके कहते हैं कि माल ईमानदारी से बटेगा। और तभी अगर पुलिस आ जाए तो क्या होगा? सारा माल इधर उधर छूट जाएगा, जान के लाले पड़ जाएंगे। तो इसको ये कहना कि हमारी तो यही भाई भजन है कि बस दूसरे का बुरा मत चाहो, वो व्यक्ति कर ही नहीं पाएगा। इसलिए अगर माया के विरुद्ध हम लोगों को युद्ध करना है, क्योंकि माया बहुत शक्तिशाली है, ऐसे करने से हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। देवी हयोषा गुणमयी में माया तब किया, भगवान इस बात को कहते हैं भगवत गीता। मेरी माया शक्ति बहुत प्रबल है, उससे पार पाना बहुत कठिन है। किसी देवता की शरण में, किसी गंधर्व की शरण में, तांत्रिक की शरण में जाकर के उससे बचा नहीं जा सकता। माँ में भी प्रपदन्ते माया में तापरते, केवल मेरी शरण ग्रहण करके उससे पार हो जाए, फिर जाल में नहीं फंस सकते। जैसे मछुआरा जाल फेंकता है, अगर कोई मछली मछुआरे की चरणों की शरण ले ले तो बच जाए, क्योंकि जाल वहां नहीं फेंकता। इसीलिए भगवान ऐसे भक्तों के ऊपर जाल नहीं फेंकते, वो बच जाते हैं। और माया के चक्कर में पड़ने वाला व्यक्ति हैबिचुअल हो जाता है। जिस प्रकार से पक्षी को अगर मुक्त भी कर दो फिर भी उसी जाल में पड़ जाए, उसको हैबिट हो जाती है। कबूतर पालने वाले देखते होंगे, उड़ा देते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन कबूतर फिर आकर के उसी जाल में फंस जाता है, हैबिचुअल हो जाता है। हम लोग इसी तरह से अपने इस गृहस्थ जीवन में हैबिचुअल हो गए, इससे निकलना नहीं चाहते, इससे बचना ही नहीं चाहते। लेकिन महाप्रभु एक औषधि लेकर के आए जिसके द्वारा इस जाल से बचा जा सकता है, माया से बचा जाता है। और वो समझ जाते हैं कि माया केवल झूठ की माया है, उसके बाद हम इसमें फंसे हुए, सच्चाई नहीं है। माया कर्म है झूठ, अर्थात कि हमारे बच्चे हैं, पत्नी है, ये सब काम आने वाले नहीं। इस सच्चाई को हम नहीं जानते। एक शब्द में बदल जाता है। अगर पुत्र पिता को गाली देते तो पिता मारने की सोच लेता है। इस जगत में यही सच्चाई है। और ये सब एक घर के मुखिया को केवल रूठते रहते हैं। इसलिए माया से युद्ध करने के लिए केवल भगवान का नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सो